हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ के लिए 500 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कैसे आप इन वैकेंसीज के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म आप फिल कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। बैंक ऑफ इंडिया ने पीओ के 500 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 11 फरवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ, इस लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती की पीडीएफ को ओपन करके इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड आउट कर लेनी है। फिर आपको हमारी वेबसाइट पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक प्रोवाइड कराया गया है। इसकी मदद से आप सिंपली अपने बैंक ऑफ इंडिया के ये फॉर्म फिल कर सकते हो। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस लिंक पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सबसे पहले देना है यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, फिर आपको अपना फर्स्ट नेम एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको अपना मिडिल नेम एंटर करना है। अगर नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर आपको अपना मिडिल नेम भी यहाँ पर कंफर्म करना होगा। अगर आपका मिडिल नेम है, नहीं तो आप इस सेकंड कॉलम को भी खाली छोड़ दें। फिर आपको देना है अपना लास्ट नेम। लास्ट नेम भी आपको यहाँ पर 2 बार एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। अगर नहीं है तो आप इस कॉलम को भी खाली छोड़ सकते हो। फिर आपको यहाँ पर अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है। वही मोबाइल नंबर आपको एक बार फिर से एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए। फिर यहाँ पर आप अपना कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर कर देने हैं और डोमेन्स नेम में जाकर आपको सिलेक्ट कर लेना है किस डोमेन पर आपकी ईमेल आईडी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पूरी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। यह ईमेल आईडी आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। फिर आपको ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई है। आपको इन्हें नोट डाउन करके रख लेना है केयरफुली फ्यूचर यूज के लिए। और अब यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो और सिग्नेचर की गाइडलाइन के लिए आपको यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कराया गया है, गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और अपने फोटो और सिग्नेचर की गाइडलाइंस को रीड आउट कर लेना है। आपका फोटो 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। सिग्नेचर आपके 10 से 20 केबी के बीच में होने चाहिए जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। तो यहाँ पर अब आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। हम यहाँ पर आपको क्रेडिट ऑफिसर एज जीबीओ जेएमजी स्केल फर्स्ट के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे। आईटी ऑफिसर एज स्पेशलिस्ट इन जेएमजी स्केल फर्स्ट, इसके लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर अगर आपकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% से अबव है तो आप यस करें और फिर यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट कर लें और उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल आउट कर देनी है। और अगर आपकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% से अबव नहीं है तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आपके परिवार में से किसी 1984 के दंगों में मृत्यु हो गई थी। अगर हो गई थी तो यस सिलेक्ट करें, नहीं तो आप नो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका रिलीजन पूछा गया है, आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। अगर करते हो तो आप ये सिलेक्ट करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लें।
फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप ई एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें, और फिर यहाँ पर आपको अपना सर्विस पीरियड एंटर कर देना है मंथ्स में, और फिर आपको डेट ऑफ रिलीव फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेनी है कब आपने अपनी सर्विस छोड़ी थी, और अगर आप ई एक सर्विसमैन नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको ये डिटेल्स फिल नहीं करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है आप कौन से स्टेट में एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना चाहोगे, यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर स्टेट के अकॉर्डिंग आपको आपकी सिटी प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी कुछ और पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। पहले आपको डे सिलेक्ट करना है, फिर आपको ईयर सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके जुड़वा भाई या फिर बहनें हैं, अगर है तो यस करें, और फिर यहाँ पर आपको उनके नाम एंटर कर देने हैं, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो आपको अपनी वाइफ, या अगर आप फीमेल हो तो फिर आपको अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करने के बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो सेम एज आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि जिस एड्रेस पर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा, ये आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 150 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे, एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट्स को 175 रुपए फीस के रूप में जमा करानी है। यहाँ पर ये सभी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स इस बटन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है, और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल को प्रोवाइड कराना है। यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में से आप मैच कर सकते हो। हम आपको क्रेडिट ऑफिसर्स एजीबीओ जेएमजी स्केल फर्स्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है, प्लस उसका ऑनलाइन रजिस्टर होना भी जरूरी है। और यहाँ पर अगर आप आईटी ऑफिसर जेएमजी स्केल फर्स्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री होनी जरूरी है, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन में, और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री के साथ आपके पास EACC का बी लेवल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो यहाँ से आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैच कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल को फिल कर देना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल को फिल करना है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट या स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर यहाँ पर आपको उसका पासिंग डेट एंटर कर देनी है, कब आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की थी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने मार्क्स की परसेंटेज एंटर करनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने एंटर की ऑब्टेन किए हैं। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, या जो भी आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल को फिल कर देना है अगर रिक्वायर्ड है। यहाँ पर जी हाँ दोस्तों, आईटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री फुलफिल होगी अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में, तो आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी जरूरी है इन रिलेवेंट ट्रेड्स में। अदरवाइज अगर यहाँ पर हम क्रेडिट ऑफिसर जेएमजी स्केल फर्स्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बस अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल को यहाँ पर फिल कर देना है, बाकी की डिटेल्स को आपको फिल नहीं करना है। फिर यहाँ पर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस एंटर कर सकते हो अगर आपको एक्सपीरियंस है, और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ सकते हो। एक्सपीरियंस अगर आप फिल करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी पोस्ट का नाम एंटर करना है, किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, और फिर कब से कब तक आपको एक्सपीरियंस था। यहाँ पर आपको वो डेट्स इन कैलेंडर
कैलेंडर में से सिलेक्ट करके फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेचर ऑफ ड्यूटी एंटर करनी है, ड्यूटी छोड़ने का रीजन आपको यहाँ पर बताना है और अपना एक्सपीरियंस का ईयर्स आपके यहाँ पर इन कैलेंडर्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएंगे कि कितने दिनों तक आपने सर्विस की है। फिर यहाँ पर आपको टोटल एक्सपीरियंस मंथ में एंटर कर देना है और यहाँ पर अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्क करने का एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर इस बटन पर क्लिक करके एक और रो ऐड कर सकते हो और फिर अपनी डिटेल्स को ऐड कर सकते हो। और अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो आप रिमूव बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स रिमूव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल को फिल कर देना है। यहाँ पर आपका कम से कम एक लैंग्वेज जानना जरूरी है, हिंदी लैंग्वेज। यहाँ पर आपको बताना है कि आप हिंदी रीड करना जानते हो, राइट करना जानते हो या फिर स्पीक करना जानते हो। जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 3 लैंग्वेजेस के ऑप्शन प्रोवाइड कराए गए हैं। आप अपनी अकॉर्डिंग यहाँ से लैंग्वेजेस एंटर करके उनके बारे में डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अब आपको वैलिडेट योर डिटेल्स इस बटन पर क्लिक करके ये अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके चेकआउट कर लेनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर आई एग्री इस चेक बॉक्स को डिक्लेयर करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इस लिंक पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आप इनकी गाइडलाइन भी रीड कर सकते हो। आपको गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड इस लिंक पर क्लिक करना है और इन डॉक्यूमेंट्स की गाइडलाइंस को आपको चेकआउट कर लेना है। आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज भी आपकी 50 से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। तो यहाँ पर अब आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर आप प्रीव्यू लिंक पर क्लिक करके अपने इन डॉक्यूमेंट्स का प्रीव्यू चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अब आपको सिक्योरिटी कोड, यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप पेमेंट के ऑप्शन पर आ चुके हो। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट भी ले सकते हो। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन प्रिंट लिंक प्रोवाइड कराया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले सकते हो, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड फिल करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको ओके करना है। अब यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे के इस ऑप्शन पर रिडायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है। फिर आपको उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने कार्ड का 3 डिजिट का सीवीवी नंबर जो आपके कार्ड के पीछे होता है वो एंटर करना है और फिर आपको अपना कार्ड होल्डर नेम यहाँ पर एंटर करके मेक पेमेंट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फीस का पेमेंट हो जाएगा और आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइस ऐसे आप अपना बैंक ऑफ इंडिया पीओ का ये ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।